मेगा प्रोजेक्ट होता है कि जिससे पब्लिक को बहुत आसानी हासिल हो। जी हाँ, ठीक है। बात यह कोटली पिंडी रोड खंडरात की हमारी। सर कोटली पिंडी रोड तो ठीक है, वो हम आपकी हुकूमत मानते हैं आप? नहीं, मैं मानता हूँ आपने कोटली पिंडी रोड दिया, मैं मानता हूँ, हम आपकी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से हम बरी हो गए। मैं आपसे पूछा, अगर 200 बेड का अस्पताल इसका मुकम्मल हो चुका होता, क्या ये आवाम को सहूलत ना थी? नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी जी, अपना इस तरह है कि जहाँ तक सिकंदरिया स्टेडियम की बात आप कह रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं कि वो बनना चाहिए था। लेके आते जाके यानी लीडरशिप की नाअहली है। नाअहली तो मैं नहीं कहूँगा ना। तो फिर क्या कहेंगे? आप बहुत सख्त वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आप बहुत सख्त वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। 1% पे मैंने आपसे बात की थी कोटली में मेगा प्रोजेक्ट्स, क्या जो सड़कें ही मेगा प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास? जी, सड़कें मेगा प्रोजेक्ट नहीं, सड़कों के अलावा आपको कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आ रहे। कोटली के लिए आपने क्या किया? आप निशानदेही करें। मैं आपको पहला बात, आपके जो सलारी जमहूरियत हैं सरदार सिकंदर हयात, सिकंदर हयात स्पोर्ट्स स्टेडियम, मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया था, वो 200 बेड का अस्पताल किधर गया? अप्रूव हो चुका है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे वही नहीं देखे, एक मिनट, अगर मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरा सवाल प्लीज मुकम्मल होने दें। आप बात करें अप्रूव में, कि अप्रूव हो चुका है, इसका मतलब है कि वो अगली हुकूमत के खाते में आप चले जाएगा। आपने इलेक्शन जीत, कौन हमारी होगी इंशाल्लाह। सर अगली हुकूमत मुस्तकबिल का किसी को कोई नहीं पता, मुस्तकबिल की हमने बाद में बात करी। अभी जो हमने हाल की बात करनी है कि 4-4.5 साल आपने गुजार दिए हैं। ठीक, आगे सिर्फ अभी रहते हैं 4-5 माह। ऐसा ही है, 4-5 माह रहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, हुकूमत आपकी है, वसाइल आपके पास हैं, आपने सिर्फ ये किया अप्रूव हो गया है, आपने उसका मुकम्मल तौर पर मुनसूबा मुकम्मल नहीं किया। नहीं, बाकी हमने आपसे वो बात करी जो आपने नहीं किया। मैं अगर आपसे ग्रेटर वाटर सप्लाई की बात करूं तो आपके पास तसाहुल है ना, लेकिन हुआ, देखें बात यह है कि देखें ये चीज अवाम आपको इलेक्ट क्यों करते हैं? एक होती है, जितने फंड राजा फारूक हैदर लेके आया, कोई गवर्नमेंट नहीं लेके आई, लेकिन पॉलिसियां गलत थी, जिसकी वजह से अमल दरामद ठीक नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी याद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान विजदान यूसुफ जंगियाल। नाज़रीन, आज मेरे साथ उम्मीदवार असम्बली हल्का कोटली सिटी मुस्लिम लीग नून रिटायर्ड सेक्रेटरी डॉक्टर राजा महमूद अल हसन मौजूद हैं। आज हम इनसे आज़ाद कश्मीर के आमदा इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर की सियासत पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का बड़ा करम शुक्र है, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं एजे की न्यूज़ पे आऊँ। डॉक्टर साहब, मेरा जो आपसे पहला सवाल यह है कि सरकारी, आपने तवील अरसा सरकारी मुलाजमत किया है, तो आपने कब सरकारी मुलाजमत 2-2.5 साल कबल आपने उसकी मुद्दत से कबल आपने इस्तीफ़ा दे दिया था, इसकी क्या वजह थी? इस तरह है कि वो कहते हैं कि सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैर को है ज़माने में। तब्दीली जो है ना जी, उसको एक सबात हासिल है, परमानेंट है तब्दीली। बच्चा होता है, नौजवान होता है, तालिब इल्म होता है, नौजवान होता है, नौकरी करता है, बूढ़ा होता है, रिटायर होता है, फिर इस दुनिया से रिटायर होकर चला जाता है। तो मेरी रिटायरमेंट बनती थी 3 नवंबर 2019 को, तो बस दिल चाहा कि रिटायरमेंट थोड़ा अर्ली ले ली जाए। एक भरा सरदार सिकंदर हयात साहब कहते हैं तो पर्याय है मेला छोड़ के जाना। तो मैंने भी 31 दिसंबर 2017 को, ये तकरीबन 2 साल पहले रिटायरमेंट ले ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली मस्बत है। अल्लाह ताला ने जो कुछ नौकरी में दिया था उससे ज़्यादा पोस्ट रिटायरमेंट जो लाइफ है उसमें मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है, किसी किस्म का कोई मुझे तासुफ नहीं है कि मैंने नौकरी छोड़ी है, जल्दी छोड़ी है। अल्लाह ताला ने, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस तरीके से अपनी नौकरी में इज़्ज़त दी, मैं पहले MBBS किया, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर बना, फिर डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ मैं मीरपुर डिवीज़न का, मुजफ्फराबाद का DC रहा हूँ 4 साल। मेरे जितना लंबा टेन्योर किसी का भी नहीं है। उसके बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट प्राइस पोस्टिंग थी। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2 साल अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं किया पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, तो इंशाल्लाह आगे भी मायूस नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। आपने तवील अरसा सरकारी मुलाजमत की है और उसके बाद सियासत में आए, सियासत में आने की क्या वजह है? इस तरह है कि हुकूमत जो होती है ना, हुकूमत वो होती है पॉलिसी साजी, पॉलिसी मेकिंग, उर्दू में इसको कहेंगे पॉलिसी साजी, और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी पर अमल दरामद करना।
उमूमी तौर पर जो पॉलिसी साजी होती है वो गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस करते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट से भी इनपुट लिया जाता है, लेकिन आखिरी फैसला जो होता है वो हुकूमत का होता है, सियासतदानों का होता है, मिनिस्टर्स का होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, पार्लिमान का होता है। पॉलिसी साजी में पॉलिसी बनाना, मसलन हेल्थ पॉलिसी है वो हुकूमत बनाती है। ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेट से लिया जाता है, इनपुट भी लिया जाता है, लेकिन आखिरी फैसला वज़ीर-ए-आज़म, वुज़रा और पार्लिमान का होता है। और उस पे जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद है वो ब्यूरोक्रेसी करती है। मैंने ये देखा है कि पॉलिसी साजी उमूमन गलत होती है, पॉलिसी जो बनाई जाती है वो गलत बनाई जाती है उमूमन। तो मैं नहीं कह सकता, कभी कभार गलत भी बन जाती है, कभी दुरुस्त भी बन जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुँचूँ जहाँ पर कि पॉलिसी साजी भी करूँ और पॉलिसी पर अमल दरामद भी करवाऊँ। मसलन अब आप देख लें कि कोटली में इस हमारी जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, इसके दौरान वाफर फंड्स आए, अमल दरामद के ऊपर आके सही अमल दरामद नहीं हो सका। सड़कें मसलन देख लें आप ना, तो राजा फारूक हैदर ने जितने फंड्स जितने फंड्स मियां नवाज शरीफ ने दिए, जितने फंड राजा फारूक हैदर लेके आया, कोई गवर्नमेंट नहीं लेके आई। लेकिन पॉलिसियां गलत थी जिसकी वजह से अमल दरामद ठीक नहीं हो सका। तो मैं चाहता हूं कि पॉलिसी साजी लेवल के ऊपर भी मैं आऊं और पॉलिसी अमल दरामद डिस्ट्रिक्ट में वो भी करवाऊं। मैं पॉलिसी साजी यानी मिनिस्टर्स की जो पॉलिसी थी, इसको आप कह रहे हैं? हाँ, मिनिस्टर्स पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स दोनों शामिल होते हैं। यानी कि आज की जो अभी आपने जो गुफ्तगू किया कि वाफर मिकदार में फंड्स आए, लेकिन जो पॉलिसीज थी वो गलत थी, इसका मतलब है जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, सारी नहीं, आप मुझे गलत मत लें, सारी नहीं। मसलन मैं कहता हूं कि एक पॉलिसी है कि सड़कों पे अमल दरामद कैसे होगा। ठीक है, अब फारूक हैदर ने तो वाफर मिकदार में फंड्स दे दिए ना। ठीक है, 10 अरब रुपया आया है, 10 अरब रुपया सिर्फ सड़कों के लिए, पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए 10 अरब रुपया। जो CNW है, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स है, शायरात है, उसके लिए 10 अरब रुपया आया है। लेकिन अब आगे अगर बाईपास रोड के अंदर खड्डे पड़ गए हैं, ये फारूक हैदर की गलती तो नहीं है ना, ये मिनिस्टर्स की गलती तो नहीं है ना, ये गलती है इनकी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। ठीक है, अब बात ये है कि अगर इसके अंदर किसी किस्म का सुकम आया है तो वो पॉलिसी साजी के लेवल पर भी ठीक हो सकता है और पॉलिसी अमल दरामद के लेवल पर भी ठीक लेकिन हो सकता अगर किसी चीज़ खड्डे वगैरह पड़ गए हैं तो मिनिस्टर PM ब्यूरोक्रेट से पूछ तो सकते हैं, कम से कम उस महकमे से तो पूछ तो सकते हैं ना, इतना तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? हाँ बिल्कुल पूछा गया है, बल्कि मैं बताऊँ कई जगहों के ऊपर जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी मुअत्तली भी हुई है आज़ाद कश्मीर भर में। ठीक है जी, लोगों से जवाब तलबी भी हुई है। ठीक है जी, ये मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है जो वो कर सकते हैं। आप चौड़ही के रहने वाले हैं? हाँ, मैं चौड़ही में पैदा हूँ, नाड़ में पैदा हूँ। कोटली से क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? कोटली से इसलिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ कि मैं पिछले तकरीबन 30 साल से मुसलसल कोटली में रह रहा हूँ। मेरा यहाँ पर अस्पताल है, मैंने यहाँ पर लोगों की खिदमत की हुई है। जितनी खिदमत मैंने की हुई है शायद ही किसी ने की हुई है। मैंने यहाँ पर वेलफेयर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, मैं यहाँ पर लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं समझता हूँ अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वो तमाम लोगों का है, वो 6 के 6 हल्कों के लोगों का है, वो पुंछ के लोगों का भी है, इस पे पुंछ के लोग भी आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ पे आके बात कर लेते हैं, महकमा सेहत पे बात कर लेते हैं। बात यह है कि कोटली आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है, 8 लाख आबादी है इसकी। मसला ये है कि मीरपुर डिविजनल अस्पताल बन गया, रावलाकोट डिविजनल अस्पताल बन गया, मुजफ्फराबाद डिविजनल अस्पताल बन गया, मीरपुर मेडिकल कॉलेज बन गया, रावलाकोट मेडिकल कॉलेज बन गया, मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज बन गया। अब ठीक है, हम यहाँ पर शायद पब्लिक सेक्टर में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकते। ठीक है कि ये डिवीजन नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन मीरपुर का एक पार्ट है ये, लेकिन इसको हम डिवीजन लेवल के ऊपर ला सकते हैं। मसलन मेरा एक ख्वाब है कि मैं एक डेडिकेटेड यहाँ पर कार्डियोलॉजी का अस्पताल बनाऊँ, मैं यहाँ पर एक मुख्तसशुदा बच्चों का अस्पताल बनाऊँ, पीडियाट्रिक्स का अस्पताल बनाऊँ, मैं यहाँ पर एक गायनी का अस्पताल बनाऊँ, ख्वातीन का अस्पताल बनाऊँ। और ये डूएबल है, ये काबिल अमल तजावीज़ है मेरी। मसलन ये जो हमारा DHO ऑफिस है,
ये 26 कनाल के ऊपर है, ADHO और DHO ऑफिस। उसके साथ आगे करके 2 और दफातर है, एक DFO फॉरेस्ट वालों का, एक सेरिकल्चर वालों को। सेरिकल्चर वालों का काम खत्म हो गया है, ठीक है, ये भी तकरीबन 6-8 कनाल के ऊपर है, मिला जुला के 30-32 कनाल है। मैं AJ के न्यूज़ के तवस्सुत से अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा, इस सारी जगह के ऊपर 3 अस्पताल बन सकते हैं। कार्डियोलॉजी का अस्पताल बन सकता है, दिल का, बिल्कुल। यहाँ पर अस्पताल बन सकता है बच्चों का, यहाँ पर अस्पताल बन सकता है गानी का। ये तीनों अस्पताल अगर वहाँ बन जाए तो ये जो अस्पताल है ना हमारा DHO अस्पताल, ये सिर्फ जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, आँखों का अस्पताल रह जाए, ENT का अस्पताल रह जाए, या और कुछ छोटी मोटी स्पेशलिटी। आप देखेंगे कि इस कोटली में सेहत में इनकलाब आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि खुरटा का नुमाइंदा, चढ़ोई का नुमाइंदा, सहसे का नुमाइंदा, नक्याल का नुमाइंदा इतना इनकलाब नहीं बर्पा कर सकता जितना यहाँ का नुमाइंदा इनकलाब बर्पा कर सकता। आप समझ गए मेरी बात कि अगर एक हेल्थ की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि तत्तापानी, कोटली, नाड़, खुरट्टा, चढ़ोई, सहसा में हो रही है, रूरल हेल्थ सेंटर में या तहसील हेडक्वार्टर में। दूसरा होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हो रही है। ऑपरेशन होते हैं यहाँ पर, गायनी के भी ऑपरेशन हो रहे हैं, अपेंडिसेक्टमी हो रही है, टॉन्सिलेक्टमी हो रही है। लेकिन क्या दिल के ऑपरेशन यहाँ पे हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या यहाँ पर गुर्दों के ऑपरेशन हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या यहाँ पे फेफड़ों के ऑपरेशन हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या यहाँ पर न्यूरो सर्जरी, दिमाग में मसलन किसी को चोट लग जाती है, उसके दिमाग के अंदर खून जमा हो जाता है, उसका ऑपरेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये 4-5 चीज़ें, 10 चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, जिसको कहते हैं टर्शरी हेल्थ केयर। और टर्शरी हेल्थ केयर तभी हो सकती हैं कि जब डेडिकेटेड मुख्तस शुदा हर स्पेशलिटी का अलग अलग अस्पताल हो। मैंने आपको बता दिया है 30-32-35 कनाल जगह हमारे पास वैसे पड़ी हुई है। अगर हम, अब एक और बात है, अब हाई राइज बिल्डिंग का वक्त आ गया है, अब फैली हुई बिल्डिंग्स का वक्त नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। अब आप देखें कि हमारा DHO ऑफिस, हमारा ADHO ऑफिस, हमारा DFO का ऑफिस, हमारा सेरिकल्चर का ऑफिस फैला हुआ है। ठीक है। आप बजाय 4 कनाल के ऊपर इमारत बनाने के, आप 2 कनाल रखें, राइज करते जाएं, 1 स्टोरी, दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी, चौथी स्टोरी। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखें, ये जो हमारी रोड्स हैं, इनके ऊपर 6-6 बिल्डिंग मंजिलें बनी हुई है ना। ठीक है। जब सरकारी सेक्टर में बनेगी तो बाकायदा उसकी प्लानिंग होगी। ठीक है जी। तो अच्छी इमारत बने, 2 कनाल के ऊपर बने, सीधी 2 कनाल, 2 कनाल, 2 कनाल, 2 कनाल कितनी होगी? अगर 4 मंजिलें तो 8 कनाल होगी ना। बिल्कुल। उसके बजाय आप 8 कनाल ऐसे हॉरिजॉन्टल उस जगह को कवर कर लें, हो जाती है। आप 2 कनाल को कवर करेंगे, 5 मंजिलें बनाएंगे, 10 कनाल हो जाएगी। 10 कनाल कवर्ड एरिया बन जाएगा। और आगे आपके पास पार्किंग होगी, आगे आपके पास ग्रीन फील्ड होगी, ग्रीन स्पेस होगी। ठीक है जी। इस तरीके से मैं चाहता हूँ, अब आपका सवाल मेरे ख्याल में जवाब मिल गया है कि जो यहाँ पर बंदा बैठा हुआ है वो पूरे ज़िले की खिदमत कर सकता है, की भी होगी। मैं नहीं कहता हूँ पिछले लोगों ने की होगी। देखिए, मैं आम लोगों की तरह तनकीद बराए तनकीद नहीं करता। तरक्की है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बना हुआ है ना, सिकंदर हयात स्टेडियम 70-80% काम हुआ है ना, किसी ने किया है ना, सालारे जमहूरियत ने किया है, यहाँ के MLA ने किया है, और मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ से उन्होंने काम छोड़े हैं वहाँ से आगे काम किए जाए, इसलिए मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून का इंतखाब क्यों किया? मुस्लिम लीग नून का इंतखाब इसलिए किया है कि मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ विजनरी बंदे हैं। कहते हैं सफर वसीला है जफर, रा प्या तेवा प्या। पढ़ी में क्या कहते हैं? रा प्या तेवा प्या। रास्ता चलता है तो फिर उसके बाद वास्ता पड़ता है कि बंदा कैसा है। आप देखें, मेरे कायद ने पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज का जाल बिछा दिया। CPEC मेरे कायद ने बनाया है, मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। आप देखें कि आज गवादर का एक स्टेडियम का नक्शा आ रहा है, मेरे कायद ने बनवाया था वो। अब आप देखें कि 5 साल के दौरान ये जो हमारी कोटली मीरपुर रोड थी, कोटली पिंडी रोड थी, खंडरात बनी हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह काबिल दीद है। सिर्फ 400 मिलियन रुपए, यानी कि 1 अरब में से आधा अरब, 500 मिलियन का आधा अरब होता है, 400 मिलियन है आधे अरब से थोड़ा सा कम। ये रकम सिर्फ पोठा से लेके हुलाड़ तक मुख्तस हुई है। जो असफाल्ट पड़नी शुरू हो गई है ना,
ये तकरीबन 200 अरब रुपए की ये जो सारदा से लेके तो पनाग गली तक रोड है, इसकी पेमेंट के लिए पैसा आ रहा है, अभी मंजूरी हो चुकी है। यहाँ से स्कीम बन के मुजफ्फराबाद जा चुकी है। मुजफ्फराबाद जो मनसूबाबंदी और तरक्यात है ना, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वहाँ से स्कीम मंजूर हो गई है और मैं समझता हूँ इसी महीने इसका टेंडर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि ये फरवरी है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में इंतखाबात होंगे और जुलाई से पहले इसका अच्छा खासा काम हो चुका होगा। तो मैंने इसलिए मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है कि मेरे कायद फारूक हैदर हैं, मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ विजनरी हैं। 6 एटमी धमाके उन्होंने बावजूद इसके कि अमेरिकन ने उनको कहा कि हम आपको सब कुछ देने को तैयार हैं, डॉलर्स देने को तैयार हैं। आप कोटली से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स आपने कोटली को दिए हैं जिसकी वजह से कल आप आवाम के सामने सुरखरू होंगे? इस तरह है कि ब्यूरोक्रेट क्या होता है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जवाब दीजिए। आपसे मुराद यानी आपकी जमात में उसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे आपकी जमात की, आप नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपकी हुकूमत है इधर। मैं आपको बताता हूँ कि कोटली पिंडी रोड किसने दी है? हमने दी है ना। अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया 400 बिलियन सिर्फ कोठी से लेके हुलाड़ तक दिया है। आपने दिया, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। कोटली मीरपुर रोड किसने दी है? हमने दी है। ठीक है। कोटली तथा पानी रोड किसने दी है? हमने दी है। कोटली खुरटा रोड किसने दी है? हमने दी है। कोटली निक्याल रोड किसने दी है? हमने दी है। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप अमाउंट में बात करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन कोटली के ऊपर जो हमारी एडीपी है ना, वो 2 अरब रुपए से ज़्यादा है। आप देखें मेरी बात सुने, ये बात ना करें कि कोई डॉक्टर साहब मैं अमाउंट अगर आप अमाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, अमली इकदाम की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपना जो कोटली सिटी की इस वक्त बात करता हूँ, मैं आपको मिसालों के साथ, मसलन आप भी कोटली के रहने वाले हैं, रोज़ आप हमारी से ज़्यादा कोटली का आप सफ़र करते हैं। इस पर मैं अगर आपसे बात करूँ तो हम अगर सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं, लारी अड्डे से लेकर हम चले जाते हैं डंगरोट, ठीक 5 साल आपकी हुकूमत ख़त्म होने के करीब है, उस रोड की हालत आपके सामने है। अगर हम कोटली की जो दूसरी शाखाएं उनकी बात करें, सिर्फ 4 किलोमीटर की बात करते हैं लारी अड्डे से डंगरोट तक की, आप कोटली खुरटा रोड की बात क्यों नहीं करते? आप कोटली मीरपुर रोड की बात क्यों नहीं करते? उस पर बात करेंगे, लेकिन जो पहले जो नहीं हुआ हमने पहले उस पर बात करनी है। ये 4 किलोमीटर देखिए डॉक्टर साहब, ये तो जाती है कि मसलन एक जो शहर है, जो शहर का बिल्कुल आपको बताया है उसकी मंजूरी हो चुकी है ना। मैं आपसे पूछूं पहले क्यों नहीं हुई? अवाम को आप, ये तो हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि आपने ये जो आखिरी जो मराइल हैं, अभी जो कोटली डंगरोट रोड, ये आपने आखिरी जो होता है कार्ड इस्तेमाल किया इलेक्शन जीतने के लिए। आपने पहले अवाम को, हुकूमत होती है अवाम को सहूलियात देने के लिए, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं दी? चीज़ तो ये, सवाल तो ये बनता है ना। संजीदगी से मेरा जवाब सुनेंगे या मुझे इंटरप्ट करेंगे बीच में? आप बात करें। आप इंटरप्ट नहीं करना आपने। ठीक है। बात ये है कि 99% काम हो चुके हैं, 1% काम जो है वो रहता है। इंटरप्ट नहीं करना आपने मुझे। ठीक है। बात ये है, अगर हमारा दौर 16 में शुरू हुआ था, 17 भी हमारा दौर था, 18 भी हमारा दौर है, 19 भी हमारा दौर है, 20 भी हमारा दौर है, 21 जुलाई हमारा दौर है, बल्कि अगला टेन्योर भी हम लेंगे इंशाल्लाह ताला, जो 21 से लेके 26 तक हो, वो भी हम लेंगे अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। 99% हमारे काम हो चुके हैं। 1% काम अगर हमने फरवरी 2021 से लेके जुलाई 2021 तक करना है, वो भी हमारा टाइम है। ठीक है, हम सरखरू हो जाएंगे उस वक्त भी काम करके। ठीक है, आप बाकी जगहों की तरफ जाएं, बाकी जगहों पे सारे काम कंप्लीट हो गए, सारी सड़कें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, ये फरवरी और जुलाई 2021 में ये भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगला सवाल आप कीजिए। मेरा आपका जो जवाब है इसी से एक सवाल है। आपने बात किया 1% की, 1% पे मैंने आपसे बात की थी कोटली में मेगा प्रोजेक्ट्स। क्या जो सड़कें यही मेगा प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास? जी सड़कें मेगा प्रोजेक्ट नहीं, सड़कों के अलावा आपको कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आ रहे? कोटली के लिए आपने क्या किया? आप निशानदेही करें। मैं आपको पहला बात, आपके जो सालारी जमहूरियत हैं सरदार सिकंदर हयात, सिकंदर हयात स्पोर्ट्स स्टेडियम, ठीक, आखिरी अभी कुछ माह कबल उसका दोबारा विजिट किया गया, महकमे के बंदे आए थे, उससे कबल कोई वहाँ पे काम नहीं हुआ। इस तरह है कि एक मिनट, अच्छा पहला बात, 200 बेड का मियाँ नवाज शरीफ ने ऐलान किया था, वो 200 बेड का अस्पताल किधर गया? अप्रूव हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। डॉक्टर साहब मैं आपसे वही नहीं, देखिए एक मिनट, अगर मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरा सवाल प्लीज़ मुकम्मल होने दें।
आप बात करें अप्रूव, मैं ये काम कर रहा हूँ कि अप्रूव हो चुका है, इसका मतलब है कि वो अगली हुकूमत के खाते में आप चले जाएगा। आपने इलेक्शन अगली कौन हमारी होगी इंशाल्लाह सर, अगली हुकूमत मुस्तकबिल का किसी को कोई नहीं पता, मुस्तकबिल की हमने बाद में बात करनी। अभी जो हमने हाल की बात करनी है कि 4-4.5 साल आपने गुजार दिए हैं, ठीक, आके सिर्फ अभी रहते हैं 4-5 माह, ठीक, ऐसा ही है 4-5 माह रहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, हुकूमत आपकी है, वसाइल आपके पास हैं, आपने सिर्फ ये किया अप्रूव हो गया है, आपने उसका मुकम्मल तौर पर मुनसूबा मुकम्मल नहीं किया। नहीं, बाकी हमने देखे, मेरी बात सुने, मेगा प्रोजेक्ट से दरअसल आपकी मुराद मैं समझ नहीं सका, आप समझ नहीं सके मेगा प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट होता है कि जिससे पब्लिक को बहुत आसानी हासिल हो। जी हाँ, ठीक है, बात यह कोटली पिंडी रोड खंडरात थी हमारी। सर कोटली पिंडी रोड तो ठीक है, वो हम आपकी हुकूमत मानते हैं आप? नहीं, मैं मानता हूँ आपने कोटली पिंडी रोड दिया, मैं मानता हूँ, हम आपकी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं, ठीक हो गया, यहाँ से हम बरी हो गए। मैं आपसे पूछा, अगर 200 बेड का अस्पताल इसका मुकम्मल हो चुका होता, क्या ये आवाम को सहूलत ना थी? नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, अपना इस तरह है कि जहाँ तक सिकंदरिया स्टेडियम की बात आप कह रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं कि वो बनना चाहिए था। हुआ ये कि वो कश्मीर काउंसिल का प्रोजेक्ट था, आपको ये पता है? जी बताइए। हमारी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था, वो कश्मीर काउंसिल का प्रोजेक्ट था, तो वो कश्मीर काउंसिल का प्रोजेक्ट था। अब बात ये, कश्मीर काउंसिल ख़त्म हो गई, सही है, तो जब कश्मीर काउंसिल ख़त्म हो गई ना, तो उसके बाद उसके वहाँ से फंडिंग भी ख़त्म हो गई है। अब हमारी गवर्नमेंट इसको टेकअप कर रही है और इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करेगी। एक बात और, 4 माह में आप इसे कंप्लीट कर? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ये टाइम लगेगा इसके ऊपर। तो एक बात और है, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कोटली के नुमाइंदों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वहाँ पर थोड़ा सा इस मामले में तसाहुल हमारे लोकल लेवल के ऊपर हो सकता है कि वो फंड्स नहीं ला सके। मसलन मैं आपको फिर दोबारा अस्पताल की तरफ लेके चला जाता हूँ। 3 अस्पतालों का मैंने नाम लिया, ठीक है, जब ये बन जाएंगे तो मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2-3 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स होंगे। ये लाना किसका काम है? आप मुझे जवाब दे सकते हैं, लाना किसका काम है? लाना जवाब हुकूमतों का काम है ना? नहीं, यहाँ पर लोकल नुमाइंदगान का लाना काम है, ठीक है। मैं जब होऊंगा ना तो मैं जवाबदेह होऊंगा। मैं अगर 2 अरब रुपए लेके आऊँगा तो मैं जवाबदेह होऊंगा, 2 अरब रुपए के प्रोजेक्ट लेके आऊँ तो मैं जवाबदेह होऊंगा। अब बात यह है कि थोड़ा सा तसाहुल हुआ है हमारी लोकल लीडरशिप से, ठीक है। सिकंदर याद साहब ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया, 70-80% काम उसमें हो चुका है। 20-30 सिर्फ उन्हीं के दौर में काम हुआ था, उसके बाद काम नहीं, जो किया उन्होंने किया। मैं कह रहा हूँ ना, देखे, अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप ये भी मानते हैं कि 2011-16 तक भी कोई काम नहीं उस पर हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल हमारे सामने। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। ना होने के बराबर हम कहते हैं, जिस तरह आज हुआ है उसी तरह हम कर सकते हैं। अब ये बात मानते हैं ना कि लोकल लीडरशिप अगर तेज हो तो वो फंड्स ला सकती है, ठीक है। आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सवाल के अंदर जवाब है कि कोटली वाले ऐसी लीडरशिप को इलेक्ट करें, सिलेक्ट करें जो कि मुजफ्फराबाद से फंड्स ला सके, सिकंदर याद स्टेडियम को कंप्लीट करा सके। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा हम इस चीज़ को दूसरी तरफ देखें ना, कि ये तो यहाँ अगर आप कोटली में आपकी लीडरशिप ना भी होती, क्योंकि ये सिकंदर याद खान का प्रोजेक्ट था और उनके नाम पर है स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये तो आपकी हुकूमत को इस पर में सब कुछ निछावर करके इसे अपनी मुद्दत में कंप्लीट करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर पूरे आज़ाद कश्मीर का होता है, जी हाँ। जो MLA होता है वो अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है। ये हमारे तमाम लोकल लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती थी कि वो फंड्स जाके लेके आए। अच्छा, जो मियां नवाज शरीफ ने 200 बेड का अस्पताल किया था, उसका क्या? मैं आपको कह रहा हूं ना कि लोकल अप्रूव हो चुका है। लोकल लीडरशिप को लाना चाहिए था, ठीक हो गया, फंड्स लाने चाहिए थे। यार मेरी बात तो सुने, मैंने आपको जगह की निशानदेही की है कि 35 कनाल रकबा हमारे पास मौजूद है शहर के दिल के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास नकियाल हमारी नून लीग है, सेंसा हमारी नून लीग है, खुरेटा हमारी नून लीग है, 3 जगह आपने इस वक्त सीटें जीती हुई हैं, सिर्फ आपने कोटली और चुड़ोई। तो ये भी मसलन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे नुमाइंदगी करते हैं ना ये लोग। मेरी बात सुने, आप मुस्लिम लीग नून की बात ना करें, आप पीपल्स पार्टी की बात ना करें, आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात ना करें, जो भी जीता वो होता है ना, वो पूरे हल्के का नुमाइंदा होता है। अगर कोई मुस्लिम लीग का जीता वो हल्के का नुमाइंदा है, अगर कोई चुड़ोई से जीता हुआ है वो पूरे हल्के का नुमाइंदा है। ये पांचों के पांचों MLAs की जिम्मेदारी बनती थी कि वो फारूक हैदर से फंड्स निकलवा के लाते जाके
अगर सिकंदर हयात स्टेडियम सिकंदर साहब ने सालारे जमहूरियत ने 80% कंप्लीट करा दिया, 20% फंड्स लाना यहाँ की लीडरशिप का काम था, लेके आते जाके। यानी लीडरशिप की नाअहली है। नाअहली तो मैं नहीं कहूँगा ना। तो फिर क्या कहेंगे? आप बहुत सख्त वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आप बहुत सख्त वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। नाअहल लीडरशिप कभी नहीं हो सकती। जो कि 35-40 हज़ार वोट लेके वो नाअहल नहीं हो सकती। ठीक है, उन्होंने बहुत डिलीवर किया है। अच्छा, अब मैंने नाअहली कहा, आप क्या कहेंगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ कि किसी की पार्ट के ऊपर तसाहुल हो सकता है, तसाहुल हो सकता है, नाअहली नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं कभी भी पुराने लोगों को ये नहीं कहूँगा वो नाअहल हैं। कोटली में अगर सिकंदर याद स्टेडियम बना है, वो अहल लोगों ने बनाया था। सरदार सिकंदर याद अहल, बिल्कुल, उन पर तो कोई शक नहीं। बात सुन लें, एक आप जाएं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना हुआ है धमोल में, वो भी किसी लीडर ने बनवाया है ना। बिल्कुल, एमएलए हो सकते हैं, यहाँ के एमएलए ने बनवाया हो ना, वो नाअहल नहीं था। ठीक है, तसाहुल हो सकता है। मैं कहता हूँ कि ये सोच मेरी और आपकी गलत होगी कि हम उनको मतऊन करार देना शुरू कर दें, हम उनको कंडेम करना शुरू कर दें। हमें चाहिए कि हम जो कुछ, मसलन अभी अड्डा बन रहा है आपका, ठीक है, इस पर बड़ा शोर हुआ है, जनाब अड्डे में कीचड़ है, ये है वो है, लेकिन जब अड्डा बन जाएगा खूबसूरत अड्डा होगा ना, खूबसूरत होगा। वो किसी ने बनवाया है ना। बिल्कुल, वो हो सकता है लोकल एमएलए की कंट्रीब्यूशन हो, वो हो सकता है सियासी वाले एमएलए की कंट्रीब्यूशन है। प्लीज़ मैं मीडिया से एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछलों को मतऊन ना करें। मैं आज आपके सामने फैसला करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि जितने पिछले लोग हैं, सालारे जमहूरियत तो ही हमारे लिए हीरा है ना। बिल्कुल, ठीक है जी, नेमुल बदल है। आप देख लें कि कैसी सड़क बनाई है कोटली पिंडी के मीरपुर के दरमियान उन्होंने। सही बात। नाड़ और गुलपुर के दरमियान 3 टन वाला ट्रक नहीं चढ़ सकता था, आज 100 200 टन वाला ट्रक चढ़ रहा है। ठीक है, आप कभी भी, और मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी पॉलिसी चेंज करें। नहीं, मीडिया की पॉलिसी, देखिए मीडिया आपसे वो बात करी जो आपने नहीं किया। मैं अगर आपसे ग्रेटर वाटर सप्लाई की बात करूं तो आपके पास तसाहुल है ना, लेकिन हुआ, देखें बात यह है कि देखें ये चीज़ अवाम आपको इलेक्ट क्यों करते हैं? एक होती है खराबी नीयत, खराबी नीयत। मुझे बात कंप्लीट करने दें। एक होती है खराबी नीयत, एक होता है नीयत अच्छी हो लेकिन आपका वो लीगल दिमागी अक्यूमेंट वो ना हो कि जो डिलीवर कर सके। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी कायद थे उनकी समझ दुरुस्त थी। ठीक है, ये और बात है कि वो नॉलेज, मसलन मैं बार बार बात करूँगा 3 स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की। ठीक है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, गायनी हॉस्पिटल, बार बार बात करूँगा। बात यह है कि बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, उनके जहन में ये बात नहीं आ सकी। अब मेरे जहन में ये बात है कि मैं ये 3 हॉस्पिटल्स बनाऊंगा। ठीक है जी, अल्लाह करे। अब एक बात और हो सकती है, आज 2020 में मेरी नीयत बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला मुझे इलेक्ट कर दे, मेरी नीयत दुरुस्त होगी, लेकिन हो सकता है किसी वजह से मैं इनको डिलीवर ना कर सकूं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं क्या वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, जो मैंने और आपने इस्तेमाल किया था, और मैंने कहा था ये हमने नहीं इस्तेमाल कर, नाअहल। इसका मतलब है नाअहल नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी जगह बात उधर ही आगे ख़त्म हो जाती है, आप इलेक्ट हो जाते हैं, आपके पास फंड्स हैं, फिर आप डिलीवर नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे फिर? नहीं, डिलीवर तो करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते, मसलन देखें ग्रेटर वाटर सप्लाई की, मैं ग्रेटर वाटर स्कीम की बात करूं, उस पर आगे पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे इस पर बात करूं, आप कहते हैं ये नहीं है, तो मैं फिर क्या करूं? क्यों जवाब नहीं मेरे पास? ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम आज भी ठीक हो सकती है। वही क्यों नहीं है चीज़? तो देखें, हमने बात वो करनी है, ये काम क्यों नहीं हुआ? जो आप करते हैं वो आपका आपकी ड्यूटी है, वो आपका जो शुरू हुआ ना जब ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम ये शुरू हुई थी 2008-9 में कहीं पर, बल्कि इससे पहले शुरू हुई थी। ठीक है, अब उसके अंदर हुआ ये कि वो जो कुएं नीचे बनाए हैं ना, वो गलत बना दिए। अब हो सकता है, अभी भी ठीक हो सकता है, वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स आप लगा दें। ठीक है जी, फिल्टर होकर पानी ऊपर आए तो आपका ठीक हो जाएगा मामला। सही है, लेकिन ये कहना कि जिस किसी ने भी ये ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम बनाई है वो बदनीयत था या नाअहल है, वो गलत था। ठीक है जी, इतने बड़ा वो काम कर गया। अब आगे छोटा काम है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने हैं हमने। जब फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताता हूँ। अब बाईपास रोड सालारे जमहूरियत ने बनाई थी, सरदार सिकंदर साहब ने 2001 में बनी थी। अब इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या हल है आपके नज़दीक इसका? आपके नज़दीक को हल है इसका? मैं आपको बताता हूँ। एक और सर्कुलर रोड बने जो कि शुरू हो सारदा डंग रोड से,
दमोल के आसपास से होती हुई, तकाड़ी के पास से होती हुई चली जाए इधर अपना क्या कहते हैं कुर्ती से पार फगोश जाए और फगोश से सीधी क्वाली चली जाए। अब इससे शहर पर रोड खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये एक मेगा प्रोजेक्ट होगा कोटली का, होगा बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए, होना चाहिए। ये मेरे विजन में शामिल है। जी हाँ। जहाँ पर के मेरे विजन में शामिल है 3 अस्पताल बनाना। बिल्कुल। और मैं और बात आपको बताता हूँ। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर, और मीरपुर में एक प्राइवेट मोहिउद्दीन हॉस्पिटल है, मोहिउद्दीन मेडिकल कॉलेज है। अब यहाँ से सैकड़ों बच्चे हमारे निकल रहे हैं जो कि स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। अब उनको वफाकी हुकूमत के अंदर यानी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर और पंजाब के गवर्नमेंट के अस्पतालों में उनको ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। ठीक है, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो आज़ाद कश्मीर में उन सबको नहीं खपाया जा सकता। अभी मैं गया हुआ था सेक्रेटरी हेल्थ के पास एक बच्चे की मामला लेके, तो तकरीबन 25-30 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग नहीं हो सकी है। जब कोटली के ये 3 अस्पताल बन जाएंगे ना, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी अस्पतालों के अंदर। अब सिर्फ उन बच्चों को फ़ायदा नहीं होगा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का, तरबियत का, सही, उसका विजदान यूसुफ को भी फ़ायदा होगा, अवैस मलक को भी फ़ायदा होगा, महमूद को भी फ़ायदा होगा। क्यों कि जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा बैठेंगे तो लोगों को इलाज मुआलजा की सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा मैसर आएंगी। अब ये भी मेरा एक विजन है फ्यूचर का। हॉस्पिटल 3 बनाए, उसके तसलसल में हेल्थ डिलीवरी सिस्टम जो है ना वो अच्छा हो जाएगा हमारा। टिकट ना मिला तो फिर क्या करेंगे? आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मैं किस लिए बताऊं? इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं, उम्मीदवार आप है, तो ये आपका वो है ना, आप क्या करेंगे? मैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करूंगा, मैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करूंगा। ठीक है। हाँ। मेरा आखिरी सवाल, वोट को इज्जत दो, ये क्या चीज़ है? वोट को इज्जत दो ये है कि पहली बात तो ये है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। मैं गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन मैंने मोहतरमा मरियम नवाज़ के साथ रहा। अगर वोट को इज्जत मिलती वहाँ पर, तो वहाँ पर ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी लेके जाती। मेरी सिर्फ एक सोच ये है, वोट को इज्जत दो से मुराद ये है कि आज़ाद कश्मीर के 40 लाख अवाम को अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करने की इजाज़त होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं होता जो आने वाली जमात है वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये सिलेक्टेड है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो आज आपके आज़ाद कश्मीर में कितने इंतखाबात हुए हैं? आके वफाक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में ऐसा क्यों? मेरी बात मुकम्मल होने दें। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीती है, पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया है। पिछली दफ़ा हमारी पार्टी आई थी, मुस्लिम लीग पावर में आई थी, यहाँ से हम 2 हल्के हार गए थे। ये भी हार गए थे, चुड़ई वाला भी हार गए थे। चुड़ई वाला बावजूद इसके एक हमारा मुखालिफ था, उसको हमारी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर बनाया। आपको पता है, हमारी हुकूमत ने बनाया था उसको अपोजिशन लीडर। ठीक है, हम इतने फराख दिल हैं, ये बात नहीं है। लेकिन जब ये हो कि जनूबी महाज पंजाब महाज सूबा बन जाए, ठीक है जी, जब ये हो कि हमारे मुस्लिम लीग के जो वज़रा हैं, हमारे जो वुड बी MLA हैं गिलगित बल्तिस्तान, उनको उठा के ज़बरदस्ती PTI में ले जाया जाए, वो वोट को ज़बरदस्ती से क्या मुराद? वो वोट को ज़बरदस्ती से क्या मुराद? बताता हूँ आपको। वो वोट को इज्जत नहीं होती है, बल्कि वो वोट की बेइज्जती होती है। ठीक हो गया। ठीक है जी। हम ये चाहते हैं कि अवाम का इख्तियार अवाम के हाथ में हो। हम ये चाहते हैं कि अब देखें एक लाइन लगी हुई है, पीपल्स पार्टी के लोग धड़ाधड़ उनको तरगीब दे के PTI में ले जाया जा रहा है। अब आप देखें कि मुजफ्फराबाद से दीवान चुगताई चले गए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के। मुजफ्फराबाद से ख्वाजा शफीक छोड़ के चले गए। मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के चौधरी रशीद छोड़ के चले गए PTI के अंदर। ये नहीं होना चाहिए, लोटा नहीं बनना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि डॉक्टर महमूद अगर मुस्लिम लीग के अंदर है, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो मुस्लिम लीग से बाहर ना जा सके, दूसरी कोई पार्टी उसको एक्सेप्ट ना करे। अब बात यह है कि
इस सियासत में तो जमहूरियत है। नहीं, तो नहीं, जमहूरियत में आपका जब जी चाहे आप जा सकते हैं। जमहूरियत का मतलब ये नहीं। तो अगर हम माजी को फिर बात माजी पर डॉक्टर साहब आज की जो भी आपने अभी एक बात क्या लोटा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत कम है जो लोटे नहीं है। मेरी बात सुने, 2013 की बात मैं करता हूँ या 11 की, जब रेस्टोरेशन हो रही थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की चौधरी इफ्तिखार की, मेरे कायद ने पंजाब हुकूमत छोड़ दी थी। ठीक है, जब लॉन्ग मार्च लेके निकले थे तो आपको पता है उनको पता था कि इमरजेंसी लगा के मियाँ उनके भाई की मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत फारिग कर दी जाएगी, और फारिग हो गई थी इमरजेंसी लग के। ठीक है, उनको पता था। देखिए मेरी बात सुने, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ कोई छोटे बंदे नहीं हैं। उनको पता था कि उनकी हुकूमत चली जाएगी, लात मारी उन्होंने हुकूमत के ऊपर, लॉन्ग मार्च किया, चीफ जस्टिस बहाल हुआ चौधरी इफ्तिखार, और फिर उनकी हुकूमत बन गई। अब देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि गलतियां हर एक से होती हैं, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ बंदा सबक सीखता है। मियाँ नवाज शरीफ ने वक्त के साथ बहुत कुछ सीखा है। जो उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया है ना, अगर वो वोट को इज्जत दो का नारा ना लगाते तो वो 10 साल और हुकूमत कर सकते थे, उन्हें किसी ने नहीं छेड़ना था। अच्छा, ये बात दूसरी चली, आपने वो एक बात की थी ज़बरदस्ती ले जाया गया, इससे क्या मुराद है? आप देखें वहाँ पे क्या हुआ था, महकमा ज़राअत वालों ने क्या किया था। जनूबी जो पंजाब सूबा महाज था उसमें क्या किया था, ज़बरदस्ती लोगों को ले जा रहे थे। पहले आज़ाद कराया, फिर भी बात नहीं बनी, फिर पीटीआई के अंदर लेके चले। तो जो आज आज़ाद कश्मीर के जो साबिक वज़राए पीटीआई में जा रहे हैं, वो ज़बरदस्ती लेकर जाया जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती जा रहे हैं वो। जी, तरकीब दी जा रही है उनको, तरकीब मत दो। वो मसलन के उनका अपना इतना, इसका मतलब है आईक्यू लेवल इतना नहीं है कि वो जल्दी बातों में आ जाए। आईक्यू लेवल की बात तो नहीं, यहाँ पर आईक्यू लेवल की बात होती है। किस तरह मसलन को कन्विंस करते हैं? देखिए दुनियावी लिहाज से वो बहुत अक्लमंद अपने आप को कहते हैं, ठीक है, कि जो एक ऐसी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग का अभी तक कोई छोड़ के गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग का छोड़ के भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो लोग छोड़ नहीं, मुस्लिम लीग नून के गए ना, मीरपुर से आपके कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात पीटीआई में गए। कौन सा गया? जो मुस्लिम आपके जो हैं वहाँ के जो हैं, उनका नाम है कोई बंदा नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल मेरे ज़हन में नाम नहीं है, मैं वो पीपल्स पार्टी के लोग गए हैं। नहीं, मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस के गए हैं। नहीं, मीरपुर से गए हैं। अब वो जो साबिक वो उम्मीदवार भी रहे हैं, उसमें उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो गए ना पीपल्स पीटीआई में। हाँ जी, पीटीआई में। हमारा कोई नहीं, वो मेरे अरशद गाजी नहीं गया, मैं खबर आई थी, गया नहीं है वो। एक नाम हो रहा है, वो भी मेरे ज़हन में नहीं है। देखिए हमें तब फिक्र होगी कि जब कोई इलेक्टेबल जाएगा उधर। इलेक्टेबल हमारा कोई नहीं जा रहा, ताऊबाट से लेके इफ्तिखाराबाद तक कोई नहीं गया। बात मेरे गौर से सुन ले, ये कौन कौन है? दीवान चुगताई गया मुजफ्फराबाद से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, बिल्कुल। चौधरी रशीद पीपल्स पार्टी का गया है, क़य्यूम न्याजी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गया है, ऐसा ही है। मुर्जा गिलानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गया है, शफीक ख्वाजा शफीक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गया है, अंसर पीरजादा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गया है। हमारी पार्टी का ना को गया है ना जाएगा इंशाल्लाह ताला, आप देख लीजिएगा। लेकिन मीरपुर वाले होंगे, वो बड़ी तगड़ी शख्सियत है, साबिक उम्मीदवार। मैं आपको बता देता हूँ ना, आप भूल रहे हैं ना, अरशद गाजी नाम है उनका। ठीक हो गया। अरशद गाजी एक दफ़ा बदकिस्मती से वजीर बन गए थे, एमएलए बन गए थे बैरिस्टर साहब के मुकाबले में। अदरवाइज जो आज का हमारा एमएलए का उम्मीदवार है चौधरी सईद, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है, मुस्लिम लीग का नजरियाती बंदा है और कहीं नहीं जाएगा वो इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या एक मुंतखब हुकूमत को सिलेक्टेड कहना ये ज़्यादती नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, जब हमारा नारा है वोट को इज्जत दो। जी, आपको पता है फॉर्म 45 क्या था? एक RGST एक सिस्टम था, वो क्यों बैठा था? ठीक है, फॉर्म 45 में विजदान यूसुफ जीत रहा है, ठीक है, और एक डिक्लेयर कर दिया जाए डॉक्टर महमूद जीत रहा, उसको आप क्या कहेंगे? बात यह है कि आप स्टैटिस्टिक्स आपको बताता हूँ, 172 सीटें चाहिए होती हैं वज़ीर आज़म बनाने के लिए। जो सिलेक्ट करने वाले लोग थे ना, उन्होंने सिलेक्टेड को अच्छी तरह सिलेक्ट भी नहीं किया, उनको 124 या 25 सीटें दी। पीटीआई को 124 या 25 सीटें मिली थी, बाकी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ठीक है जी, आज़ाद को आपने कहा जी जनाब आप जाओ पीटीआई के अंदर शामिल हो जाओ। आपको पता है इस वक्त पीटीआई पार्लिमान में अक़लियत में है, इस बात का पता है आपको? जब मैंगल की पार्टी अलग हो गई है
ठीक है जी। तो पार्लिमान में पीटीआई अक़लियत में चली गई है। अब जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो उनके सेलेक्टर हैं, वो वहाँ पर रायशुमारी नहीं होने देते पार्लिमान के अंदर। आज अगर पार्लिमान के अंदर रायशुमारी हो जाए तो पीटीआई अक़लियत में है, उनका वज़ीर आज़म डी-सीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद मुझे बताएं कि जिसकी पार्लिमान में अक़लियत हो तो वो सिलेक्टेड है कि नहीं है? वो इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड चुना हुआ वो होता है जिसको दिल से चुना जाता है। जब उनके पास 172 सीटें नहीं हैं, इसका मतलब है कि वो सिलेक्टेड है। चलें, ये आपकी अपनी राय। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान विजदान से जंगियाल न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।